वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज ये वाटर एयर करंट पढ़ेंगे जिसे जलधारा कहते हैं। ओशियन वाशियन एयर करंट पढ़ेंगे जिसे जलधारा कहते हैं। इसके विषय में पढ़ने से पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ओशियन करंट जिस साइड से फ्लो होता है, जहाँ पे गर्म जलधारा होती है वहाँ पर तो कृषि या उद्योग का विकास तो होता है। जहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है वहाँ पर इन सब का विकास नहीं हो पाता है। जैसे दोस्तों कल बात किए थे, मरुस्थल जहाँ पर बनता है ठंडी जलधारा बनती है, वहाँ पर मरुस्थल हो जाता है। वहाँ पर लोग मास माइग्रेशन करते हैं, बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ना तो पीने का पानी होता है वहाँ पे उतना ठीक ठाक, उसके बाद ना खेती करने के लिए वहाँ पर उपलब्ध जल होता है, जिस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं। ओशियन करंट या महासागरीय जलधारा का दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जहाँ पर फ्लड आ जाता है या बाढ़ आ जाती है वहाँ पर सब कुछ खराब हो जाता है, लेकिन जहाँ पर अच्छी मात्रा में समय से बारिश हो जाती है ओशियन तट पे या समुद्री तट पे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सुविधाजनक होता है। वहाँ पे महंगाई इन सब से लड़ने में सरकार को मदद मिलती है दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं अब ओशियन करंट। मैंने इसे बना दिया हूँ दोस्तों, ये ओशियन करंट या महासागरीय सतह है। उसके बाद इसका सीबेड है नीचे दोस्तों। सीबेड मीन्स होता है समुद्र का जो नीचे का पूरा सतह होता है उसे कहते हैं सीबेड। ओशियन करंट टू टाइप्स की होती हैं, देख लेते हैं। एक होती है सतही जलधारा, सतही जलधारा होती है। दूसरा होता है गहरी जलधारा। जो सतही जलधारा होती है इन्हीं के टाइप्स में आते हैं कोल्ड करंट, गर्म जलधारा, या इसी के अंदर में आते हैं ठंडी जलधारा। इस तरह से कुछ होता है, ऐसे करके इस साइड से यहाँ पे हमारा हम लोग जहाँ रहते हैं सरफेस हो गया, पृथ्वी का लैंड हो गया। इस साइड यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे रहता है, ये पूरा ओशियन का सरफेस हो गया या ओशियन का सतह हो गया। यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ब्रेकर है या एक तरह से अवरोध है। यहाँ से करंट फ्लो करता है इस साइड से इस साइड की तरफ। उसके बाद यहाँ से ओशियन करंट होता है दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ फ्लो करता है या राइट साइड में फ्लो करता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यही करंट होता है जो ये अपने लेफ्ट साइड में फ्लो करता है। उत्तरी गोलार्ध में करंट दोस्तों पूछा जाएगा एग्जाम में, उत्तरी गोलार्ध में करंट किस साइड फ्लो करता है, दक्षिणी करता है या लेफ्ट करता है या राइट करता है, या राइट या लेफ्ट दोनों में करता है। आपको ध्यान देना है यूजुअली या साधारण तौर पर उत्तरी गोलार्ध में करंट दाईं तरफ बहता है, दाईं तरफ बहता है जलधारा। उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ बहता है जलधारा। उसके बाद लेफ्ट साइड में मैं लिख दे रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है इस वाटर करंट वो अपने लेफ्ट साइड में फ्लो करता है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ बहता है। जलधारा।
ऐसा क्यों होता है दोस्तों? सिंपल लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकर टाइप के अवरोध टाइप का है। इस साइड से जहाँ पे अवरोध होता है उस साइड से करंट बहना शुरू करता है, इस साइड से आता है, उसके बाद इसमें इस साइड अपना मुड़ जाता है, थोड़ा स्लांटिंग हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दाएं साइड में, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में करंट बहता है। जो ओशियन करंट का सरफेस करंट होता है वो 8 से 10% होता है, 8 से 8 to 10% होता है। पूरे करंट का सतही करंट, सतही जलधारा। उसके बाद जो होता है डीप ओशियन वाटर करंट होता है, जिसे गहरी जलधारा कहते हैं समुद्र की, वो 90 से 92% होता है। 90 से 92% गहरी समुद्र महासागरी जलधारा होता है। महासागरी जलधारा। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन एक बार कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर की कौन कौन सी गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, या पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पश्चिमी प्रशांत महासागर की जलधारा या पूर्वी प्रशांत महासागर की जलधारा है, इसीलिए मैंने बता रहा हूँ आपको। एक क्यूरोसियो की जलधारा है, एक क्यूरोसियो की जलधारा है जो कि जापान के पास में बहती है। उसके बाद सुसीमा की जलधारा, ये भी पश्चिमी प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये भी यहाँ दक्षिण चीन सागर के पास में बहती है। उसके बाद देख लेते हैं अलास्का की जलधारा। ये अलास्का दोस्तों उस साइड में है, अमेरिका के पास में, इसीलिए अलास्का उसी के नाम पर पड़ा है। एल नीनो की जलधारा ये दोस्तों काफी टाइम बाद होती है, 4 से 5 वर्ष के बाद होती है। ये उसके वेस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के कोस्ट पर होती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ जाती है, या बहुत ज़्यादा 4-5 साल बाद होता है, उसके बाद सूखा भी पड़ जाता है। यह एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, जो कि ये भी पश्चिमी प्रशांत महासागर की जलधारा है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब कन्वेंशनल क्वेश्चन परंपरागत तरीके से नहीं आता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो हम लोगों का आंसर जो होता है क्वेश्चन का गलत हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही इसके विषय में जागरूक कर दिया हूँ। अब देख लेते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, क्यूराइल की जलधारा। ये भी दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर की जलधारा है, जो कि आर्कटिक रीजन से जापान की तरफ बहती है। उसके बाद है पेरुवियन या हम्बोल्ट की जलधारा। ये दोस्तों पूर्वी प्रशांत महासागर की जलधारा है, जो कि पेरू के पश्चिमी तट पर बहती है, जिस कारण से वहाँ पर मरुस्थल बन जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। ये भी दोस्तों ये भी पूर्वी प्रशांत महासागर की जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा। उसके बाद अंटार्कटिक जलधारा जो कि प्रशांत महासागर की जलधारा है। ये भी दोस्तों पोल की तरफ से जो कोई भी धारा बहती है वो ठंडी होती है, इसीलिए इसके नाम से आपको पता लग जाना चाहिए ये ठंडी जलधारा है। एक बार दोस्तों जल्दी से रिवीजन करवा दे रहा हूँ मैं आपको। प्रशांत महासागर की कौन कौन सी गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो की जलधारा जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर बहती है। सुसीमा की जलधारा जो कि ये भी पश्चिमी प्रशांत महासागर बहती है। अलास्का की जलधारा एक दोस्तों अमेरिका के पास में बहती है। एल नीनो की जलधारा जो कि ये पूर्वी प्रशांत महासागर की जलधारा है। ये लगातार हर वर्ष नहीं होता है दोस्तों, ये 4-5 साल में एक बार एल नीनो की जलधारा बहती है।
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये भी दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर की जलधारा है, जो कि एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। उसके बाद देख लेते हैं जल्दी से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। प्रशांत महासागर ठंडी जलधारा यूराइल की जलधारा है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में बहती है। उसके बाद है हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, जो कि पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है। उसके बाद पेरू के नाम से इसकी जलधारा का नाम रखा गया है। कैलिफोर्निया की जलधारा, जो कि पूर्वी प्रशांत महासागर की जलधारा है। उसके बाद इसका नाम कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में एक स्थान है, उसके नाम पर रखा गया। अंटार्कटिक की जलधारा, अंटार्कटिक दोस्तों एक पोलर रीजन है, वहाँ पर बर्फ जमी हुई, इसी कारण से अंटार्कटिक की जो जलधारा होती है, पोल की साइड से जो धाराएं बहती हैं वो ठंडी होती हैं, इसीलिए इसका नाम है अंटार्कटिक जलधारा। एक ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। आप देख लेते हैं हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा जो गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा, मोजाम्बिक दोस्तों अफ्रीका का एक देश है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर है। मोजाम्बिक की जलधारा, वहीं से मोजाम्बिक देश के नाम से मोजाम्बिक जलधारा का नाम पड़ा है। अगलुहास की जलधारा, जो कि अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के तट पर बहती है, इसलिए अगलुहास एक स्थान है, उसके नाम पर अगलुहास की जलधारा का नाम पड़ा है। अब देख लेते हैं हिंद महासागर की ठंडी जलधारा। हिंद महासागर के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। इसी कारण से आप लोग देखते होंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा बहती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ की ओर, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में बहुत ज़्यादा बड़ा मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ठंडी जलधारा बनती है। दोस्तों आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पश्चिमी कोस्ट होगा वहाँ पे आप मान सकते हैं जलधारा जो बह रही है वो ठंडी जलधारा है। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवीजन करवा दे रहा हूँ हिंद महासागर की कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। देखते हैं गर्म जलधारा हिंद महासागर की मोजाम्बिक की जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है, जो कि मोजाम्बिक देश के नाम पर पड़ा है। उसके बाद है अगलुहास की जलधारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक स्थान है, उसके नाम पर इसका अगलुहास की जलधारा का नाम पड़ा है। अब देख लेते हैं हिंद महासागर की ठंडी जलधारा। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा मात्र एक जलधारा है। उसके बाद इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, जो कि आप देखते होंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है, इसी कारण से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा की नाम कारण दोस्तों वहाँ पर मरुस्थल बना है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, जहाँ पर काफ़ी सारे यूरोप के देश हैं। उस साइड में उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बहती है। फ्लोरिडा की जलधारा, जो कि अमेरिका के पूर्वी कोस्ट पर फ्लोरिडा है, वहाँ पर फ्लोरिडा की जलधारा बहती है। ब्राज़ील, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ब्राज़ील में जलधारा ब्राज़ील की, उसके पूर्वी कोस्ट पे जो जलधारा बहती है ब्राज़ील के नाम पर नाम रखा गया, इसका नाम है ब्राज़ील की जलधारा। अब देख लेते हैं एरीमिंजर की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है दोस्तों। उसके बाद है गिनिया की जलधारा। गिनिया दोस्तों जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, एक देश है, उसी के नाम पर उसके कोस्ट पर जो जलधारा बहती है उसका नाम रखा गया है गिनी की जलधारा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा, जो कि दोस्तों कनाडा की साइड में लेब्राडोर सी है, उसी के नाम पर जो पोल की साइड से विषुवत रेखा की तरफ बहता है, उसे कहते हैं लेब्राडोर की जलधारा। उसके बाद एक स्थान भी मैंने बता दिया है लेब्राडोर सी के नाम पर इसका लेब्राडोर जलधारा का नाम पड़ा है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। अब देख लेते हैं वेनेजुएला की जलधारा। वेनेजुएला की जलधारा दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है, एक स्थान है, उसके नाम पर इसका नाम वेनेजुएला रखा गया है। कनारी की जलधारा, कनारी दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, ये लगभग अल्जीरिया के पास में है, उसी के नाम पर कनारी की जलधारा का नाम रखा गया है। अब देख लेते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड दोस्तों ग्रीनलैंड एक देश है,
वहाँ पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, उसी के नाम पर रखा गया है ग्रीनलैंड की जलधारा का नाम। अब देख लेते हैं अंटार्कटिका की जलधारा। अंटार्कटिक पोल की तरफ से जो जलधारा बहती है उसे वो ठंडी जलधारा होती है। अंटार्कटिक से जलधारा बहती है, इसी का नाम इसलिए अंटार्कटिक की ठंडी जलधारा का नाम रखा गया। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अब देख लेते हैं फाकलैंड। फाकलैंड दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी तट पर लगभग चिली के पास में स्थित है। फाकलैंड उसका विदेश ओशियन टेरिटरी है ब्रिटेन का। फाकलैंड दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी कोस्ट पर स्थित है, उसी के नाम पर फाकलैंड का जलधारा का नाम पड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं फाकलैंड जलधारा, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब एक बार दोस्तों मैं आपको पूरा रिवीजन करवा दे रहा हूँ जल्दी से। गल्फ स्ट्रीम जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। उसके बाद है फ्लोरिडा जो अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, उसी के नाम पर रखा गया है फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ब्राजील दोस्तों ब्राजील की जलधारा का नाम ब्राजील के स्थान पर रखा गया है। इरमिंजर की जलधारा ठंडी जलधारा है। गिनिया की जलधारा दोस्तों गिनी की जलधारा जो कि वेस्ट कोस्ट पर बहती है, ये जो कि एक गर्म जलधारा है। उसके चलो दोस्तों देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर सी है जो कि आर्कटिक रीजन में या कनाडा के पास स्थित है, इसलिए इस जलधारा का नाम उसी सी के नाम पर पड़ा है, जो कि पोल के पास है, इसलिए ठंडी जलधारा है। अब देख लेते हैं वेनेजुएला एक दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के लगभग दक्षिण पश्चिमी तट पर एक स्थान है, उसी के नाम पर वेनेजुएला की जलधारा का नाम पड़ा है, जो कि एक अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी की जलधारा कनारी दोस्तों अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, उसी के नाम पर कनारी की जलधारा का नाम पड़ा है, एक ठंडी जलधारा जो कि पूर्वी ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड के नाम पर इस जलधारा का नाम पड़ा है, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका है, आप समझ सकते हैं, इसलिए ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिक की जलधारा अंटार्कटिक दोस्तों आप जानते हैं एक महाद्वीप है, पूरा बर्फ से जो ढका है, इसी अंटार्कटिक महाद्वीप के नाम पर अंटार्कटिक जलधारा का नाम पड़ा है, जो कि ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। फाकलैंड दोस्तों दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो कि इंग्लैंड या ब्रिटेन का ब्रिटिश टेरिटरी है। ये भी अंटार्कटिक रीजन के पास में पड़ता है, इसलिए अभी एक ठंडी जलधारा है, आप लोग ध्यान दीजिए। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।